Honorable Chairman Sir, Principal Sir, distinguished guests, teachers and people, everyone sitting over here. It is an honor itself to welcome all of you to this beautiful program. I can see a bunch of parents. They are very happy, delighted, excited, waiting for their little ones' performances. I welcome you all on behalf of Radford International Public School, Rishikesh. I would like to thank all of you for having spared your valuable time to come in today on this annual day. I'm sure your presence would greatly motivate our students, teachers and management. आप सभी का पुनः मैं एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. Today we have a reason to rejoice as this program is a step in the right direction and themed as unity in diversity. Clap your hands.
चले हम थोड़ा रंग घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझको थोड़ा रंग घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और रजनी अभिनंदन आपको कविता सुनाता। कविता का नाम कोशिश करने वालों की पैरों से चलकर कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। नन्ही चीज़ जो दाना लेकर चलती है छोटी दीवार पर बाबा करती है। मन का विश्वास उनको साथ रहता है। चलते गिरने की तो चलना न कहता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कमियां नहीं होती।
चल सुन तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये ज़मीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों की बिंदु से चल बनाए आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों की बिंदु से चल बनाए आशिया पीछे पीछे आजा यारा let's start the way सर को घुमा ले राउंड पैर सारा अप डाउन इतनी सी ये बात वे वो बंदा ही क्या है जो नाचे ना गाए आंखों में तो हद थाम ले कोई डांस पे चांस मार ले वो सोनिया डांस पे चांस मार ले वो बलिया डांस पे चांस मार ले वो सोनिया डांस पे चांस मार ले हाथ को ऊंचा उठा ले वो मंदिर की घंटी बजा ले बन गया सब सोनिया बन गया है सोनिया हे हो जो जहाँ मिले जरा नीचे वो जैसे उड़ती पतंग की खींचे बन गया सब सोनिया बन गया है सोनिया Let me call on stage the cadets to perform on the tunes of most famous Haryanvi song, Bavan Gaj Ka. Welcome all the cadets with a big round of applause. तेरे के उजाड़ में बिजली पड़े है तू के नरिया जा गई मैं चली जा अपना रूप रंग सजाऊं मेहंदी हाथ में लगवाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं पायल कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं घूंघट काना सबका ढूंढना कसर घालूंगी बावन गज का दामन पे तुम टक चलूंगी बावन गज का दामन पे तुम टक चलूंगी गान में होवे गाज खुड़का जुत्ती मड़कड़ाई पहर मिलेगी बहुआ में टकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं सोने की गुट्ठी गले में हाथ डालूंगी बावन गज का दामन पे तुम टक चलूंगी बावन गज का दामन पे तुम टक चलूंगी झुमके काना के ने लाड़े मोटा पे
के ये बोल दो, आएंगे देर से, फिक्रे सब छोड़ दो। आज हक से अपने हिसाब में हम जो करने चले, गलती वो जोड़ लो। तो आज कुछ लम्हों के लिए बिगड़ी राहों पे तुम पैरों को मोड़ दो। आज हक से दुनिया को भूल के जितने हैं कायदे वो सारे तोड़ दो। हो खुले ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड बजा के रेड कलर लगा के नाचेंगे हीरो बनकर। ओ चाचा शिव शंकर विद्यालय यानी विद्या का आलय, जहाँ विद्या की देवी सरस्वती सदैव विराजमान रहती है। ऐसा ही हमारा विद्यालय है जिसका नाम है रेडफोर्ड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, जिसकी नींव 16 जून 2016 को हमारे विद्यालय के चेयरमैन सर ने अपने शुभ हाथों से रखी थी। अपने तेज और पराक्रम के बल पर इन्होंने इस विद्यालय को नित्य आयाम तक पहुंचाने का अथक प्रयास किया और हर कदम पर आगे बढ़कर अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया, जिनके नाम में ही तेज झलकता है और जिनकी शान से हमारा स्कूल दमकता है। ऐसे हैं हमारे माननीय चेयरमैन सर। ऐसे महान व्यक्ति के जीवन का सफर मैं अपने शब्दों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ कि विद्यालय में परिधान का, बच्चों में सम्मान का, माता पिता की बात का और अध्यापक के ज्ञान का हरदम रखते सबका ध्यान। ऐसे हैं हमारे माननीय चेयरमैन सर महान। कदम ताल में चाल की, खेल कूद में ताल की, कक्षा में व्यवहार की और बच्चों में संस्कार की, समय समय पर करते जांच। ऐसे हैं हमारे माननीय चेयरमैन सर महान। अपने अदम्य साहस के कारण इन्होंने सेना में भी अपना एक विशेष स्थान ग्रहण किया और कई लड़ाइयों में देश का सहयोग किया। इन्होंने सन 1992-93 की लड़ाई में जम्मू कश्मीर के 7 आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए और इसके अतिरिक्त वे 9 साल ऑपरेशन ब्लू स्टार और 3 साल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में कार्यरत रहे, जहां अनेक लड़ाइयां लड़कर हमारे देश को कदम कदम पर सुरक्षित करते रहे। इस क्षेत्र में चेयरमैन सर को कई मेडलों से सम्मानित किया गया और यह हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। अपनी भूमि पर मिटने को हर एक देश का लाल चला, अपनी भूमि पर मिटने को हर एक देश का लाल चला, पर जब लड़ने की बारी आई तो शूरवीरों का राज चला। स्कूल में तरह तरह की गतिविधियों को पसंद करने वाले हमारे सर ने अब सेना में रहकर स्वयं भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, जिसकी एक झलक चित्र के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत है। अपने इस सांस्कृतिक कार्यों के साथ इन्होंने सामाजिक कार्यों में भी विशेष रुचि दिखाई। वह अपने गांव के प्रधान बने, जहां इन्होंने सड़कें, विद्यालय, अस्पताल, मंदिर आदि बनाकर गांव को प्रगति की ओर अग्रसर किया और गांव को शहर जैसा बना दिया। इसके अतिरिक्त चेयरमैन सर ने ऋषिकेश में सैनिक समाज पार्टी का गठन किया, जिसके वे राष्ट्रीय महासचिव भी बने। साथ ही इन्होंने यमकेश्वर विधानसभा से एमएलए का चुनाव भी लड़ा और जीत भी हासिल की। उत्तराखंड के विकास के लिए चेयरमैन सर ने कई आंदोलनों में भाग लिया, जहां इन्हें
काफी कष्ट भी उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी वह हार नहीं माने। परिणाम स्वरूप आज वह उत्तराखंड में 400 लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। सड़कें बनाकर गांव को शहर से मिलाया है। सड़कें बनाकर गांव को शहर से मिलाया है। उत्तराखंड को प्रगति की राह पर चलाया है। उत्तराखंड को प्रगति की राह पर चलाया है। इसके बाद इन्होंने अपना ध्यान शिक्षा की ओर केंद्रित किया और 16 जून 2016 को रेड फोर्ट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की नींव रखी, जिसका विशेष उद्देश्य है छात्रों को शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा प्रदान कर एक देश का सच्चा नागरिक बनाना है। जोत जगाकर शिक्षा की ज्ञान अपार बरसाया है। जोत जगाकर शिक्षा की ज्ञान अपार बरसाया है। हर एक बच्चे को शिक्षित करने का संकल्प दिल से निभाया है। संकल्प दिल से निभाया है। हमारा ये विद्यालय 1 अप्रैल 2017 को अपने पहले साल की ओर अग्रसर हुआ। हमारे विद्यालय के पहले छात्र का नाम राजकुमार सडाना था। इसके बाद से विद्यालय प्रगति की ओर बढ़ता रहा और 55 छात्रों का ये विद्यालय आज 700 छात्रों की गतिविधियों से गूंज रहा है। प्रथम वर्ष में ही यह विद्यालय प्ले ग्रुप से कक्षा 5 तक था। इसके बाद कक्षा 8, फिर कक्षा 10 और कक्षा 12 में परिवर्तित हो गया। इतने कम समय में इतनी कामयाबी हासिल करना बहुत बड़ी बात है। हमारे विद्यालय में शिक्षा के साथ तरह तरह की गतिविधियां भी कराई जाती हैं, ताकि बच्चे का शैक्षिक विकास के साथ साथ उसका शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास भी हो सके, जिसमें सर्वप्रथम कराटे की शिक्षा आती है। हमारे विद्यालय में कराटे की भी शिक्षा दी जाती है। कराटे में हमारे विद्यालय को सन 2019 में उत्तराखंड स्टेट चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद कराटे की शिक्षा में हमारा विद्यालय निरंतर प्रगति करता रहा और सन 2022 में 11th उत्तराखंड इंटर स्कूल चैंपियनशिप में हमारे विद्यालय के 42 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिसमें 25 गोल्ड मेडल हासिल कर ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी हासिल की। इस प्रतियोगिता के सभी मेडलिस्टों को आने वाली 3rd ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने का अवसर मिलेगा और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यह प्रतियोगिता हमारे विद्यालय में ही 26-27 नवंबर को आयोजित की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालय में शूटिंग की भी शिक्षा दी जाती है। तर्कश में तीरों का जीवन में लक्ष्य का और शूटिंग रेंज में सही निशाने का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे विद्यालय की शूटिंग रेंज का नाम है रेड फोर्ट ट्रिगर शूटिंग अकेडमी, जिसकी स्थापना सन 2022 में की गई थी। हमारे विद्यालय के साथ साथ हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ अन्य विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी शूटिंग की शिक्षा दी जाती है। यह 3 लेवल में होती है: स्टेट लेवल, नॉर्थ जोन और नेशनल लेवल। स्टेट लेवल में हमारे विद्यालय के कई छात्रों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें हमारे विद्यालय की एक छात्रा हीना थापा को स्टेट लेवल पार कर नॉर्थ में अपना स्थान ग्रहण किया और अब वह दिल्ली में नॉर्थ जोन खेलने के लिए गई हैं। इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा, संगीत का ज्ञान, शारीरिक विकास के लिए खेल कूद की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, कला का भी ज्ञान दिया जाता है। अब मैं अपने विद्यालय की विशेषताएं एक कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है विद्यालय हमारा सबसे निराला। अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ अपने विद्यालय को सत सत नमन करती इस विद्यालय की एक अध्यापिका अपने शब्दों को विराम देती है। धन्यवाद। My name is Michael. I'm from Cyprus. I joined India. I joined Redford School.
I love India. I love Redford School. Now I'm going to sing Gayatri Mantra. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. My name is Christina and I am from Russia and I am going to recite Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Thank you.
देवतों की ठामा देवी पे चढ़ा दो, देवतों की ठामा देवी पे चढ़ा दो, कुशल मंगल स्वामी तुम पहचान दो, देवी भगवती तो कभी रोती ना, देवी भगवती तो कभी रोती ना, अजियो नील दो स्वामी जी तुम बिना, अजियो नील दो स्वामी जी तुम बिना। असुजी का मैना कनीर जवाल, असुजी का मैना कनीर जवाल, काटी का मैना बीती बवाल, नींद को म्यालो मन सिर को मैना, नींद को म्यालो मन सिर को मैना, ओ कन के जोलो या खुली तुम बिना, ओ कन के जोलो या खुली तुम बिना, यूं देखा देना फिर बॉडी है ना, यूं देखा देना फिर बॉडी है ना, अजियो लग दूं स्वामी जी तुम बिना, अजियो लग दूं स्वामी जी तुम बिना। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पधारे हुए हैं। आपका रावत जी विद्यालय प्रांगण में आने पे बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत है। इसी बीच में हमारे बीच में ऋषिकेशी मेयर श्रीमती अनिता मंगाई जी आपका भी विद्यालय प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। हमारे सामने हमारे साथ हमारे भाई संदीप गुप्ता जी पूर्व राज्य मंत्री गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद है। इनके साथ अशोक सिंघल जी पूर्व राज्य मंत्री, पहले भी आप हमारे विद्यालय में आ चुके हैं। आपके द्वारा हमारे बच्चों को आशीर्वाद भी प्रदान किया गया है। मैं विद्यालय की ओर से आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे पूर्व प्रिंसिपल श्रीमती कल्पना शर्मा जी आई हैं। आपने इस विद्यालय को आज जिस ऊंचाई पे पहुंचाए हैं, हम पूरा विद्यालय आपका सहर्ष ऋणी है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे विद्यालय के दूसरे प्रिंसिपल श्री मनोरंजन देवरानी जी, आप भी विद्यालय में आए हैं। आपने भी विद्यालय को सहर्ष ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपका भी विद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। हमारे साथ देहरादून भान्यवाले से हमारे सैनिक भाई बंधु आए हैं। कैप्टन भगत सिंह राणा, विनोद पाल जी, भान्यवाले के प्रधान हमारे भाई छोटे भाई नरेंद्र सिंह जी, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़े होने के नाते जब भी कोई भी कार्यक्रम विद्यालय में होता है तो हमारे कम से कम 10-12 फौजी भाई जरूर पधारते हैं। हमें उनके द्वारा हमारे बच्चों को ऊर्जा प्रदान होती है। विद्यालय सन 1916 में ये विद्यालय की नींव पड़ी थी। 6 वर्षों में एक बाल्य अवस्था में विद्यालय ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। आज विद्यालय कंधा से कंधा लगाकर शैक्षणिक क्षेत्र में अपना नाम ऊपर कर रहा है। पहली बार इस समय विद्यालय ने बोर्ड की परीक्षाओं में हमारे विद्यार्थियों ने 100% पास होकर मार्क लिए हैं। और हमारे विद्यालय की एक बालिका सोनिका पवार 92% मार्क से इस विद्यालय में प्रथम आई। विद्यालय परिवार की ओर से सोनिका को भी बहुत बहुत धन्यवाद। खेल के क्षेत्र में विद्यालय ने कराटे में हमारा ये विद्यालय आप लोगों के सहयोग से और हमारे टीचरों की कड़ी मेहनत से आज स्टेट चैंपियन है। इसके लिए मैं विश्वनाथ राजपूत कराटे टीचर को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। शूटिंग में हमारा विद्यालय के अंदर
शूटिंग रेंज बना हुआ है, जिसमें पिस्टल की और राइफल की 10 मीटर की शूटिंग रेंज है, जो 12 टारगेट है, एसी शूटिंग रेंज है। हमारे बच्चों ने देहरादून में शूटिंग परिक्रमा में भाग लिया। उसके बाद हमारे बच्चे नॉर्थ जोन खेलने के लिए दिल्ली गए, जिसमें हिना थापा ने नॉर्थ जोन खेला है। बहुत बहुत धन्यवाद हिना थापा को। और नॉर्थ जोन में क्वालिफाइड वैष्णवी कोठारी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा उद्देश्य है कि विद्यालय को किस प्रकार विद्यार्थियों के जीवन में परिवर्तन लाया जाए। बच्चा यदि 8th क्लास में पढ़ता है तो उसको 8th क्लास तक का ही शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरा, बाहरी वातावरण का पूरा ज्ञान। विद्यार्थी को बाहरी वातावरण का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि देश में, प्रदेश में, विश्व में क्या हो रहा है, उसका पूरा उसको ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, अनुशासित व्यक्तित्व देना। हमारा उद्देश्य हर बच्चे को एक ऐसा नागरिक प्रदान करना जो देश के काम आए, समाज के काम आए, परिवार के काम आए, उसको अनुशासित व्यक्तित्व देना, ये हमारा विद्यालय का उद्देश्य है। संस्कृत के साथ संस्कार देना, गुरुजनों को प्रणाम करना, हर व्यक्ति को बड़े का सम्मान करना, ये हमारे विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। व्यापारिक भाषा का ज्ञान प्रदान, अंग्रेजी और फ्रेंच की भाषाएं हमारे विद्यालय में पढ़ाई जाती हैं। ये व्यापारिक भाषा जो है, इसका भी हम लोग विद्यार्थियों को विशेषकर ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रतियोगिता कम व्यक्तित्व प्रदान करना, कंपटीशन समय समय पे खेल के द्वारा, डिबेट के द्वारा प्रतियोगिता कराते रहते हैं। भयमुक्त व्यक्तित्व प्रदान करना, एडवेंचर। हमारे, अभी मैं आपकी नजर थोड़ा दाईं तरफ ले जाऊंगा। जिस प्रकार भारतीय सेना में ऑब्स्टिकल होते हैं, हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए पूरे ऑब्स्टिकल की व्यवस्था है। बच्चा, जो आदमी एक 4 फुट की ऊंचाई से डरता है, उस बच्चे को हम 12 फुट ऊंचाई पर चढ़ाते हैं और वो भी एक निडर सैनिक तैयार होता है विद्यालय में। तीसरे में, हम हर बच्चों को स्टेज पे लाना चाहते हैं। व्यक्तित्व मनुष्य कोई भी हो, PhD कर देता है, लेकिन 10 आदमी के सामने बोलने की क्षमता नहीं होती। लेकिन आपने आज देखा होगा, एक LKG का बच्चा स्टेज पर आके भाषण दे रहा था। बड़ा हमें खुशी हुई कि हमारा बच्चा, देख लो, LKG का बच्चा भी 800-900 लोगों के सामने और अपने गुरुजन के सामने आगे स्टेज पर आके खड़ा होता है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं अधिक ने कहते अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार।
तो आइए जोरदार तालियों से सभी प्रतिभागियों का स्वागत करें।
उपस्थित ऋषिकेश की महापौर श्रीमती अनिता मंगाई जी, अध्यक्ष रेडफोर्ट स्कूल श्री सुखबीर सिंह बिष्ट जी, प्रधानाचार्य विशाल शर्मा जी, हमारे साथ यहाँ पर जो पधारे हैं। पहले तो मैं विद्यालय का जो प्रबंधन ग्रुप है उन सबको बहुत बधाई देता हूँ कि आज यहाँ पर विद्यालय का वार्षिकोत्सव हो रहा है और आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। काफ़ी दिन से हमारे विष्णु जी कह रहे थे कि आपको आना है, लेकिन संयोग नहीं बना। आज ये संयोग बना कि मैं आज आपके बीच में हूँ। यहाँ पर अभी विद्यालय के बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ दी गई, चाहे नंदा की राजजात हो, विधा हो, या जो कुमाऊनी बहुत ही कुमाऊं और गढ़वाल में जो लोकप्रिय गीत है पेड़ू पाको बारहमासा, सेना में भी बहुत गाया जाता है। मैंने देखा है सेना के तमाम ऑफिसर जब यहाँ आते हैं, चाहे वो किसी भी रेजिमेंट के होंगे, तो पेड़ू पाको की सबकी इच्छा होती है कि थोड़ी देर पेड़ू पाको पर घूमा जाए। बहुत सुंदर यहाँ पर बच्चों के द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गई और हमारे जो संचालक हैं तीनों को तीनों बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर, बहुत उत्कृष्ट से वो यहाँ पर उत्साह भी बढ़ा रहे हैं और बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा इन बच्चों को भी। और जब आज विद्यालय का वार्षिकोत्सव हो रहा है, बोलने को ज़्यादा होना नहीं चाहिए था, उत्सव का माहौल होता है तो बच्चे नाचें गाएँ, सुने, झूमें, भावों की आनंद दें। और जो बच्चे तमाम परीक्षाओं में, विविध तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, उन बच्चे अपने पारितोषिक लें। लेकिन कुछ बातें मुझे यहाँ पर देखने को मिली कि ऊपर मैं देख रहा था, लिखा था अनुशासन, कौशल और चरित्र निर्माण। अनुशासन, कौशल और चरित्र निर्माण। जब मैंने विद्यालय परिसर में प्रवेश किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी सैनिक विद्यालय में मैं आ गया। जिस तरह से बच्चों ने अगवानी की, जिस तरह से उनके कदम से कदम मिल रहे थे, वो अगवानी तो बहुत जगह होती है, लेकिन या तो एनसीसी के कैडेट इस ढंग से अगवानी करते हैं, या तो फिर मैंने यहाँ पर आज बच्चों को देखा। और जब कदम से कदम मिलते हैं, कदम से कदम मिलते हैं, तभी हम आगे की सीढ़ी, मन से मन मिलाना, हृदय से हृदय मिलाना, ये सब आगे की पीढ़ियाँ हैं, आगे की पीढ़ियाँ हैं जिन पर हम आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर लिखा है अनुशासन, कौशल, अगर हम कुछ भी करते हैं, अगर हम उसको पूर्ण कौशल के साथ, कुशलता के साथ नहीं करते हैं तो अधूरी हो जाती है। बच्चे पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल भी कर लिया, इंटरमीडिएट भी कर लिया, ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर उसमें कौशल नहीं है, अगर उन्हें कौशल्य को प्राप्त नहीं हुए, तो फिर स्थिति भटकने जैसी हो जाती है। तो विद्यालय में जो अपने मोटो जो रखा है वो बहुत सुंदर है। और चरित्र निर्माण, तो चरित्र के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तमाम हम लोग जब चरित्र की बात करते हैं तो एक तो सीमित अर्थों में हमारा वैयक्तिक चरित्र है, हमारा पारिवारिक के प्रति क्या जिम्मेदारी है, वो हमारे कैरेक्टर है, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, और जब हम देश के नागरिक बन जाते हैं तो फिर हमारा देश के प्रति क्या फर्ज बनता है, ये भी चरित्र की परिभाषा के अंतर्गत ही आता है कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र क्या है। जो क्लाइव राइट सबने नाम सुना होगा, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया की स्थापना की और भारत में जो बाद में चल करके भारत को गुलाम करने का जिन्होंने काम किया, वो क्लाइव राइट
बुली टाइप का था और इतना शैतान था कि उसके माता पिता ने उसको जहाज में बिठा के एक तरह से देश नकारा दे दिया। और वो भारत में आता है और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को खड़ा करता है और भारत जैसे विशाल देश को गुलाम कर लेता है। एक व्यापारी बनकर आते हैं और धीरे धीरे देश को गुलाम कर लेते हैं। लेकिन उसका जो अपना नेशनल कैरेक्टर था, उसको लगता था कि नहीं भाई मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। वो एक बुली टाइप का जिसको भगा दिया देश से एक तरह से, तो यहाँ पर आकर के और अंग्रेजी शासन के न्यू जमाने का एक बहुत बड़ा रोल करता है। और इसलिए जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं, जो चरित्र की बात करते हैं, तो चरित्र को बहुत सीमित अर्थों में नहीं देखना चाहिए, बल्कि चरित्र की भी धीरे 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 जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं उसका परिभाषा और उसका जो व्याप है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। तो बहुत सुंदर उद्देश्य के साथ ये विद्यालय काम कर रहा है। जिस साथ कह रहे थे कि हम तो जब बच्चे यहाँ एडमिशन लेने माता पिता आते तो उनसे पहले ही फॉर्म भरवा देते कि भाई हमारे यहाँ गड़बड़ी करेगा तो ये सजाएं हैं, पहले ही उनसे लिखित में ले लेते हैं। और उससे आप इस विद्यालय को संचालित करें। मुझे लगता है कि 6 वर्षों में एक विद्यालय का इस स्तर पर पहुँच जाना, और वास्तव में आजकल तो लोग 2 कमरे में स्कूल खोलते थे, उसके ना आगे लिख देते हैं कि फलाना इंटरनेशनल स्कूल, 2 कमरों में खोलते हैं, उनको पता ही नहीं कि इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है। तो ऐसे 2 कमरों में स्कूल खोलेंगे, उसका नाम इंटरनेशनल स्कूल रख देंगे। लेकिन यहाँ पर बाहर के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मैं देख रहा था जब यहाँ पर ये पाठ किया गया, यहाँ पर स्वस्ति वाचन जब किया गया तो उसमें बच्चे रशियन बच्ची भी थी। वो बच्चे बहुत सुंदर तरीके से बच्ची यहाँ पर गा रही है। एक इंटरनेशनल जो हम कैरेक्टर बोलते हैं वो इंटरनेशनल कैरेक्टर बनता है। और ये जो बच्चे हमारे हैं, जब हम कोई स्कूल खोलते हैं तो उसमें अगर 10-15 बच्चे अगर बाहरी राज्यों के, 10-15% अगर बाहरी राज्यों के, देश के अलग अलग राज्यों के हैं, उससे हमारा कैरेक्टर नेशनल कैरेक्टर बनता है। हम देखते हैं कि देश के बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, वो जो बच्चे यहाँ से पढ़कर जाते हैं उनको भी लगता है कि हम एक देश के लोग हैं। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर जाकर तो बच्चे सीखेंगे और भारत की कल्चर को भी वहाँ पर जाकर के विकसित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। World's greatest resource, that is children. Namaste. I want everyone to join hands and say Namaste louder. Being a proud Indian, join your hands and say Namaste louder. Thank you very much. I feel very privileged and proud to be the principal and representative of such illustrious noble institution on the banks of holy river Ganga, which was brought into being by a military man with a matchless outlook. We call him one in a million, who could have spent an ordinary life after his retirement. Instead, he chooses an extraordinary one and is not less than a dev on this Deva Bhumi, Rishikesh. I feel so inspired every time I read his message that is written in the school almanac. If you have not read it yet, I request all of you to kindly read the message in the school almanac given by Chairman Sir. I am definitely sure you will also get the inspiration that I am getting on daily basis. I salute Srimati Samudra Devi and the entire family who supported and worked tirelessly in making this dream of a soldier into reality. Salute to the whole family, Wish family.
Yes, about the performances, you have already seen till now, already proved that we, the Red Fort family, believes in excellence in all walks of life and moving forward with the pledge of creating a race of happy intellectuals and responsible global citizens who keep our Indian values intact, to whom we entrust the future of this planet. A huge round of applause for everyone again. I cannot hear. Don't be so dull. Our chairman sir is so energetic, so am I. I want everyone to be like us. Yes. Our cadets feel proud in wearing the uniform and the badge on the chest with the name of the school, with the vision of wearing the uniform to serve the nation as teachers, as soldiers, doctors, engineers, lawyers, artists, and definitely a useful resource on Mother Earth. My gratitude to parents who believed in us and for continuous support and respect and cooperation from time to time. My request to parents, never ever speak ill about your child's school. Trust me, it's a loss only of our children. With your support, the school is going to be entirely day boarding from grade 5 to 12 from the next session 2023-24 onwards, keeping in mind the benefits for the cadets and the parents, as we don't want you to spend extra thousands of rupees on tuition which are meant for wastage of time, money, energy and effort. We also take initiative and contribute to retain the true meaning of education and should oppose the commercialization of education. School's upcoming event. The school has already state and national level participation and winners and has planned for the international participation in events and cultural programs for cadets and teachers, workshops for teachers and cadets to keep pace with the dynamic environment, academic excellence programs and use of technological advancements for more effective classroom teaching results in better understanding of concepts, excursions and knowledge-based adventure tours to have exposure of the outside world results in confidence building and better equation between cadets and teachers. Introducing more than 15 clubs in order to bring out the hidden talent and all-round 360-degree development of cadets. Infrastructure building process is also in place, keeping in mind the diverse needs and increasing admission. The day is not far when Red Fort International Public School be known as #1 school not only in the state of Uttarakhand but in the whole of India. I need a huge round of applause again. My energy is getting low. Yes, I need energy from your claps. Thank you. Red Fort International Public School slogan, "We are Red Fort cadets preparing for writing the new stories of success." Today we all have gathered here for our cadets, because of whom we call this building a school, a home away from home. And I have written a poem within a month. This place is so beautiful and it made me write this beautiful school song, which I'm just reciting the line. Are you prepared? On the banks of river Ganga dwells a village of excellence. It strives hard in making us all learn the lessons of life we call on the banks of river Ganga. Red Fort International School is a place where we grow with pace and grace. We learn and laugh and eat and grow, hope the days would never end on the banks of river Ganga. We play in the shadows of trees and learn to do everything with ease. Our teachers are the best of best. They show us the path of love and respect on the banks of river Ganga. The mountains of Himalayan range telling us to dream for high on your foothills. We are preparing ourselves that one day we touch the sky on the banks of river Ganga. Red Fort International School is my village, my town, my beloved home, away from home. We pray
it forever shines bright to give the world a way towards light. Yes, on the banks of river Ganga. I conclude my sayings with blessings and hope. खुश रहो, आबाद रहो, रोशन रहो, रोशन करो इस जहां को तुम अपने विश्वास की चिंगारी से बुझने ना पाए अब ये चिराग जिन्होंने देश को बदलने की ठानी है। नामुमकिन को मुमकिन अब तुम कर दिखाओगे, नामुमकिन को मुमकिन अब तुम कर दिखाओगे। नए भारत की तकदीर लिखनी अब तुम्हारी जुबानी है। जय हिंद, जय भारत।
जागृति
Pranab Singh, Balram, Cadet Saran Chauhan, and Cadet
On behalf of Redford International Public School and the entire fraternity of this institution, firstly, I extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessing and grace, we are able to make this event what it was. Secondly, I extend a really hearty vote of thanks to our dear beloved parents who spared their precious time from their busiest schedule to grace this occasion. Thank you parents for your support and for your valuable presence. आप हैं तो हम हैं. Lastly but not least, I thank entire school staff and the cadets who perform in front of us, who make this event memorable. Thank you entire staff, thank you cadets for making this event memorable. And in last, I have 2 lines for this program. कदम निरंतर चलते जिनके पथ जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित ये परिणाम है. परिणाम इससे पहले जो परफॉर्मेंस हुई हैं वो परिणाम आप सबके समक्ष हैं. मैं पुनः एक बार रेडफोर्ड परिवार की ओर से आए हुए सभी आगंतुकों का, सभी अभिभावकों का, सभी शिक्षकों का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को यादगार बनाया. और हम आगे भी उम्मीद करते हैं और इसी तरह से हम आपके लिए इसी तरह से नए प्रोग्राम छात्रों के उज्जवल भविष्य के साथ साथ निरंतर आपके समक्ष रखते रहेंगे. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड.